हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीरियड बंद होने पर महिलाओं के साथ क्या होता है या महिलाओं के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। एक उम्र के बाद पीरियड बंद होने की स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज के पड़ाव में हर महिला गुजरती है। ज़रूरी है कि हम सभी जानें शारीरिक संरचना अलग होने की वजह से औरतें किन किन परेशानियों से गुजरती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। एक महिला होने के नाते आप लोगों को इसके बारे में हर तरीके की जानकारी होना ज़रूरी है। मेनोपॉज को हिंदी में रजोनिवृत्ति कहा जाता है। 40 से 45 साल की उम्र के बाद लगातार 1 साल तक पीरियड होना बंद होने की स्थिति को पूर्ण मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज के पड़ाव से हर औरत गुजरती है। ये प्रजनन शक्ति को लगभग खत्म होने पर होता है। पीरियड जब बंद हो जाता है तो आप मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं। ये मतलब आपके 40 से 45 एज के बाद ही आपका पीरियड जब बंद होता है उसी को कहते हैं। मेनोपॉज के बाद औरत प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें ओवरी से प्रजनन शक्ति खत्म और हार्मोन्स को कम हो जाते हैं। इस दौरान ओवरी में एस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है, जिस वजह से औरत में शरीर और मानसिक बदलाव आते हैं। कुछ मामलों में ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें मेनोपॉज पड़ाव पर भी महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेनोपॉज होने के बाद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो पाती हैं। ओवरी क्या है? महिलाओं में 2 ओवरी होती हैं जो अंडे यानी मतलब एग को हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। ये प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और गर्भाशय के दोनों ओर निचली तरफ होते हैं। इन्हीं ओवरी से निकले अंडों से बच्चे का जन्म होता है। और महिलाओं के प्रजनन चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। प्री मेनोपॉज, इस दौरान महिलाओं में गर्भधारण क्षमता होती है। प्री मेनोपॉज पहले पीरियड चक्र से आखिरी चक्र की अवधि को कहते हैं। दूसरा है पेरीमेनोपॉज। यह मेनोपॉज से पहले की अवस्था है, जिसमें अवधि 2 से 10 साल तक की हो सकती है, जब पीरियड्स धीरे धीरे बंद होते हैं। यह 35 से 50 साल के बीच आती है। तीसरी मेनोपॉज अवस्था में हार्मोनल का उत्पादन कम होता है। ओवरी से प्रजनन क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। और चौथा है पोस्ट मेनोपॉज। यह मेनोपॉज के बाद ही अवस्था है जो जिंदगी भर के लिए होती है। तो ये 4 मेनोपॉज होते हैं। मेनोपॉज के बाद शारीरिक परेशानियां। पीरियड बंद होने से खून में असंतुलन के कारण बॉडी में हीट बढ़ता है। इस दौरान औरतों को बहुत गर्मी लगती है। दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। बहुत पसीना आता है। ये सब छोटी छोटी परेशानियां पीरियड्स बंद होने के बाद महिलाओं में देखी जाती हैं। पसीना आने की साइंस की भाषा में मेनोपॉज हॉट फ्लैशेस कहते हैं। हॉट फ्लैशेस में थोड़े थोड़े अंतराल बाद तेज़ गर्मी लगती है और तुरंत बाद तेज़ ठंड। गर्मी लगने पर दिल की धड़कन भी बढ़ती है। चेहरा, छाती और गर्दन का हिस्सा लाल हो जाता है। यह स्थिति 30 सेकंड से 5 मिनट तक की होती है। इस दौरान जेनेटल बदलाव भी होते हैं, जिसमें जननांग में सिकुड़न और सेक्स न करने की इच्छा भी शामिल होती है। यूरिन टैक्स चेक की वजह से भी बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। और कभी कम हार्मोन में बदलाव से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसमें जोड़ों, पीठ और मांसपेशियों में दर्द होता है।
त्वचा में रूखापन भी आता है। इसी वजह से स्तन भी सिकुड़ते हैं, सिर दर्द, चक्कर आना, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और मेनोपॉज के बाद मानसिक परेशानियां, ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बंद होना मस्तिष्क को प्रभावित करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन मस्तिष्क के उस भाग पर असर डालता है जिसका काम शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। इस भाग को हाइपोथैलेशियम कहते हैं। हाइपोथैलेशियम के ब्लड वेल्स फैलने पर शरीर का तापमान बढ़ता है, जिसमें नॉर्मल करने के लिए शरीर से पसीना निकलता है। चिड़चिड़ापन होता है, उदासी होती है, कुछ भी न हो तो कुछ करने की इच्छा, याद न रहना, खोए हुए जैसे परेशानियां होती हैं। अचानक मायूस हो जाना, रो पड़ना, घर में फैले सामान को देखकर अचानक परेशान होना। इसमें सालों से बहुत सारे मतलब जो रेगुलर मतलब काम होते हैं उनमें अचानक से बदलाव आ जाता है। मेनोपॉज के दौरान यह आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे तेज मिर्च वाला खाना, कॉफ़ी, शराब, कोई भी गर्म तासीर की चीज़ न खाएं, धूम्रपान से बचें, ज़्यादा लिक्विड लें, पौष्टिक खाएं, कैल्शियम युक्त पदार्थ लें, दूध और दूध से बनी चीज़ें खाएं, इसमें शरीर में दर्द कम होता है। मेनोपॉज में आपको योगासन कर सकते हैं। धनुषासन के लिए पेट के बल लेटकर दोनों पैर को पीछे की तरफ धीरे धीरे उठाएं, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर पैरों को पकड़ें और धनुष के सामने आकृति बनाएं। इससे हार्मोनल बदलाव में आए शारीरिक और मानसिक दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।